पीआईटी की स्मार्ट क्लास में आप सभी का स्वागत है। एक्सेल की इस क्लास में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं यूज ऑफ डिफाइन नेम के बारे में। यूज ऑफ डिफाइन नेम का फार्मूला कैसे यूज करते हैं, इसका क्या प्रयोग होता है, इसी को आज की क्लास में एक्सेल में समझना। जैसे देखिए, जैसे नाम से ही स्पष्ट है, डिफाइन नेम। डिफाइन नेम, ये नेम को डिफाइन करता है। ये नेम को डिफाइन करके तब जाकर के आपको रिजल्ट प्रोवाइड करने का काम करता है। एक प्रकार का ये डिफाइन नेम का फार्मूला है। जैसे मान के चलिए कि अगर हमको इस पूरे नंबर को अगर हमको जोड़ना हो, तो इसके लिए क्या करेंगे, इक्वल सम करेंगे और पूरे नंबर को सिलेक्शन करके एंटर कर देंगे तो रिजल्ट आपका आ जाएगा। समझ में आ रहा है ना? लेकिन ऐसा कौन सा ट्रिक है कि बस अगर उस पूरे नंबर को बार बार ना सिलेक्शन करना पड़े, केवल वो नाम लिखे तो उसका रिप्लाई हमको, उसका आंसर हमको मिल जाए। तो इसके लिए डिफाइन नेम फंक्शन का प्रयोग करना होता है। और एक्सेल में बहुत इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है, डिफाइन नेम। जैसे मान के चलिए कि अगर आपके पास मान के चलिए कि 1 2 3 4 5 6 7 डेटा बना हुआ, तो आप आसानी तरीके से इक्वल सम करके आप इसमें फार्मूले का प्रयोग करके और आप प्लस कर सकते हैं, या मैक्सिमम निकाल सकते हैं, मिनिमम निकाल सकते हैं, काउंटिंग निकाल सकते हैं। लेकिन वही मान करके चलिए कि जैसे 100 बच्चों का डेटा आपके पास आ गया, तो उस केस में बार बार आपको नंबर जोड़ने में क्या होगी, दिक्कत, उसमें टाइम लगेगा। तो आप क्या कर सकते हैं कि आप इस पूरे नंबर को सिलेक्शन करके आप चाहेंगे तो उसका एक पार्टिकुलर, एक विशेष आप नाम दे सकते हैं, एक कोड आप तैयार कर सकते हैं, और उस कोड के तहत आप आसानी तरीके से उसका मतलब क्या कर सकते हैं, सम निकाल सकते हैं, मैक्सिमम निकाल सकते हैं, मिनिमम निकाल सकते हैं और काउंट कर सकते हैं। जैसे मान के चलिए कि अभी सम का फार्मूला हम लगाते हैं किसके लिए, जोड़ने के लिए, जोड़ने के लिए लगाते हैं ना। और इसके बाद से जैसे मान के चलिए कि यहाँ से लेकर के और यहाँ तक पूरा डेटा हम सिलेक्शन करते हैं, तभी तो बताता है। तो इसको मतलब बार बार सिलेक्शन ना करना पड़े, इस सिलेक्शन को ही हम एक कुछ नाम दे दें, कुछ कोड दे दें, और बस उसी कोड को हम केवल टाइप करें, आसानी तरीके से वो रिजल्ट हमारे सामने आ जाए। यानी कि बार बार हमको डेटा सिलेक्शन करने की आवश्यकता ना पड़े। कोई दिक्कत किसी को? तो इसके लिए हम डिफाइन नेम फंक्शन का प्रयोग करते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, जैसे मान के चलिए कि हिंदी सब्जेक्ट में हमको टोटल नंबर काउंट करना है। मान के चलिए कि कोई स्टूडेंट है जिनका हिंदी में सब्जेक्ट मतलब हिंदी सब्जेक्ट में नंबर, या फिर मान के चलिए कि ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट है जिनका हिंदी का सब्जेक्ट का नंबर इतना है। इस पूरे नंबर को हमको जोड़ करके देखना है कि टोटल नंबर कितना आ रहा है। तो इसके लिए कौन सा फार्मूला लगाते हैं, इक्वल करते हैं और यहाँ पे लिखते हैं सम, और ब्रैकेट यहाँ से ओपन करते हैं और पूरे नंबर को क्या करते हैं, सेलेक्ट करते हैं और ब्रैकेट क्लोज करके इंटर। 383 आ जाता है ना। लेकिन मान के चलिए कि आपके पास अभी मात्र इतना ही डेटा है, तो आप आसानी तरीके से सम फार्मूले का प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन क्वेश्चन ये बनती है कि जैसे हमारे पास अगर डेटा ज्यादा मात्रा में हो, तो कब तक हम डेटा को सिलेक्शन कर पाएंगे। तो सबसे बेटर ये होता है कि आप उसका क्या कर दीजिए, कुछ नाम दे दीजिए। नाम दे करके तब आप सिलेक्शन करेंगे, तब इसकी वैल्यू आपको खुद ही पता चल जाए। तो जैसे नाम हम कैसे देंगे, पहले इसके बारे में आप समझिए। जैसे देखिए, यहाँ पे आपको करना क्या है, सबसे पहले यानी कि आप फार्मूला टैब में आएंगे तो यहीं पे आपको डिफाइन नेम का ऑप्शन मिलेगा। और देखिए इसमें ये पूरे ऑप्शन देखिए, आप यहाँ पूरे ऑप्शन आपको डिसेबल दिख रहे हैं, कोई भी इनेबल आपको नहीं दिख, पूरा डिसेबल दिख रहा है ना। यही डिफाइन नेम है। तो करना क्या है, देखिए सबसे पहले एक चीज और ध्यान दीजिएगा कि एक नाम दो बार नहीं होना चाहिए। जैसे हिंदी सब्जेक्ट दो बार नहीं लिखा होना चाहिए। या मान के चलिए कि किसी पार्टिकुलर स्टूडेंट का अगर आप डेटाबेस बना रहे हैं, तो एक स्टूडेंट का नाम दो बार नहीं होना चाहिए। जैसे मान के चलिए कि ऐसे भी क्वेश्चन बनता है कि सर मान के चलिए कि पंकज नाम से दो स्टूडेंट आ गए तो क्या करेंगे। तो एक में आप केवल पंकज दे दीजिए और एक में आप पंकज वन दे दीजिए, उसमें कुछ ना कुछ आपको चेंजिंग करना पड़ेगा। अब देखिए ये मतलब ये समझिए कि केवल यूनिक रिकॉर्ड ही फाइंड करता है। आपको करना क्या है, देखिए सबसे पहले केवल हिंदी सब्जेक्ट से पूरे नंबर को सिलेक्शन कर लीजिए। सिलेक्शन करेंगे तो देखिए कुछ ऑप्शन हाईलाइट हुआ, लेकिन कुछ ऑप्शन हाईलाइट नहीं। सिलेक्शन करने के बाद और आप चले जाइए डिफाइन नेम पे। कहाँ पे चले जाना, डिफाइन नेम पे। और डिफाइन नेम में क्या लिखा हुआ, हिंदी लिखा हुआ। और स्कोप में वर्कबुक रहने दीजिएगा, कमेंट में कुछ मत रखिएगा। बस यहाँ से आपको ओके कर देना। क्या कर देना, ओके कर देना। अब देखिए यहाँ पे अगर आपको सम की वैल्यू निकालना है हिंदी सब्जेक्ट की, तो आपको बार बार डेटा सिलेक्शन करने की आवश्यकता नहीं है। बस केवल इक्वल लिखिएगा और यहाँ पे लिखिएगा सम और ब्रैकेट यहाँ से ओपन करिए,
इसमें आपको लिखना है बस हिंदी, क्या लिखना है, और ब्रैकेट क्लोज करके एंटर कर दीजिए। कोई दिक्कत? अब देखिए इसमें फायदा है कि मान के चलिए कि अगर हम यहाँ पे आ गए, यहाँ पे आ गया और यहीं पे उस डेटा का रिजल्ट निकालना है, कितना नंबर आया था, बस देखिए यहाँ पर आप उसको निकालना चाहते हैं, इक्वल सम, ब्रैकेट ओपन करिए, हिंदी लिख दीजिए, यहाँ से ब्रैकेट क्लोज करके एंटर कर दीजिए। डेटा को सिलेक्शन करने की आवश्यकता पड़ी, तो देखिए जैसे मान के चलिए कि अब इस सीट पे आपने देख लिया, अब दूसरे सीट पे करके देखना चाहते हैं, यहाँ से मैंने मान के चलिए कि और भी सीट ले लिया, अब इस सीट पे आप इसका रिकॉर्ड देखना चाहते हैं कि हिंदी सब्जेक्ट में टोटल नंबर कितना आना चाहिए, इक्वल करेंगे, सम लिखेंगे, ब्रैकेट यहाँ से ओपन करेंगे, इसमें क्या लिखेंगे, हिंदी, और ब्रैकेट क्लोज करके एंटर कर देंगे। अच्छा है फार्मूला, क्या चीज, दूसरे सीट पे इसलिए दिख जा रहा है क्योंकि उस वैल्यू का मैंने कोड दे दिया है, यानी कि बार बार वैल्यू हमको सिलेक्शन नहीं करना है, केवल हिंदी सब्जेक्ट लिखना है। जैसे ही हिंदी सब्जेक्ट लिखेंगे पूरे डेटा को ऑटोमेटिक सिलेक्शन करके वो रिजल्ट ला, आपको बार बार सिलेक्शन करने की आवश्यकता नहीं। कोई दिक्कत किसी को? अब देखिए अब ऐसे भी तो क्वेश्चन बनता है कि सर जैसे मान के चलिए कि आपके पास अभी इतना ही डेटा है, तो आप चाहेंगे तो बारी बारी से एक ही करके आप सिलेक्शन करके डिफाइन नेम कर सकते हैं, लेकिन अगर एक ही बार में हमको सिलेक्शन करके करना हो तब क्या करेंगे, क्वेश्चन बनती है ना। देखिए अगर आप इसमें आते हैं, सबसे पहले यहाँ पे डिफाइन नेम पे क्लिक करते हैं, पहले यूज फार्मूले पे देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, केवल हिंदी लिखा हुआ है, क्योंकि मैंने केवल अभी हिंदी सब्जेक्शन के मतलब केवल हिंदी सब्जेक्ट के लिए मैंने किया। आप जैसे मान के चलिए, अब क्वेश्चन ये बनती है कि सर मान के चलिए कि आपने हिंदी के लिए ले लिया और हमारे पास बहुत सारे स्टूडेंटों का डेटा आ गया, तो ऐसे वन बाय वन करके तो सिलेक्शन करते रह जाएंगे, तो आप चाहेंगे तो एक बार में भी सिलेक्शन कर सकते हैं। कैसे करना है देखिए, पूरे टेबल को आप सिलेक्शन कर लीजिएगा, अब हिंदी को छोड़ के करेंगे ना, क्योंकि हिंदी को मैंने क्या कर लिया है, ऐड कर लिया। अब चलिए अगर आप हिंदी को हटाना चाहते हैं तो यहाँ पे आ जाइए, सबसे पहले डिफाइन यूज फार्मूले पे, या यहाँ पे आ जाइए सबसे पहले यूज फार्मूले पे, यहाँ पे हिंदी लिखा हुआ है ना। अब मान के चलिए कि आप एक साथ पूरी को सिलेक्शन करना चाहते हैं और हिंदी सब्जेक्ट जो आपने सिलेक्शन किया उसको हटाना चाहते हैं, तो देखिए इसके लिए आप नेम मैनेजर पे आ जाइए, कहाँ पे आना है, कहाँ पे आना है, नेम मैनेजर पे, तो इसमें क्या लिखा हुआ है, बस इसको यहाँ से डिलीट कर दीजिए, ओके कर दीजिए। क्या वैल्यू बताएगा, वैल्यू बताएगा, नहीं बताएगा, क्यों नहीं बताएगा, क्योंकि मैंने उस कोड को क्या कर दिया, डिलीट कर दिया, वो कोड रहेगा तभी तो दिखाएगा। अब देखिए अब हम चलते हैं यूज फार्मूले में, तो देखिए अगर मैंने कोड लगाया रहता तो यूज फार्मूला आपका हाईलाइट हुआ रहता, लेकिन हाईलाइट नहीं है, मतलब आप समझ सकते हैं ये अनहाईलाइट हो चुका है, मतलब इसमें मैंने क्या कर दिया, डिसेबल कर दिया। अब हम चाहते हैं कि पूरे टेबल को एक बार हम सिलेक्शन करके, और एक एक करके नहीं, अब एक बार सिलेक्शन करके बस हम उसको ऐड कर दें कोड के रूप में, तो कोड हमारा बन जाता है क्या, केवल सब्जेक्ट का नाम। आखिर आप कहीं लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट का नाम ही तो लिखेंगे, तो सब्जेक्ट के नाम को कोड, हम कोड समझ सकते हैं, समझ सकते हैं कि नहीं समझ सकते हैं। तो देखिए करना क्या है, पूरे डेटा को आप सिलेक्शन करिए और फार्मूला टैब पे चले जाइए, फिर आपको डिफाइन नेम पे क्लिक करना है। अब आपको डिफाइन नेम पे नहीं जाना है, क्योंकि डिफाइन नेम का प्रयोग आप किसके लिए करेंगे, एक ही करने के लिए करेंगे, लेकिन आपको एक एक करके नहीं करना है, पूरे को करना है। तो क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शन पे आ जाइए, कहाँ पे आना है, क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शन, और ये हमारा क्या है, टॉप रो है कि लेफ्ट कॉलम है कि बॉटम रो है कि राइट कॉलम है, टॉप रो है, इसलिए समझ लिया है कि हेडिंग के रूप में हमको क्या सिलेक्शन करना है, टॉप रो सिलेक्शन करना है, बस यहाँ से ओके कर देना। अब कैसे पता चलेगा कि पूरा ये कोड तैयार हो गया, तो इसके लिए नेम मैनेजर पे जाएंगे तभी तो पता चलेगा। देखिए इसमें पूरा कोड आपका तैयार हो गया, तैयार हो गया ना। अब जैसे मान के चलिए कि कोई नया भी ऐड करना चाहते हैं, तो यहाँ पे न्यू पे क्लिक करके आप नया भी ऐड कर सकते हैं, किसी को एडिट करना चाहते हैं तो एडिट भी कर सकते हैं, और डिलीट करना चाहते हैं तो डिलीट भी कर सकते हैं। अब देखिए करना क्या इसके पास, अब यहाँ पे मैंने पूरे डेटाबेस यहाँ पे निकाल लिया। अब जैसे मान के चलिए कि इस पूरे नंबर में से जैसे इतना सारा डेटा यहाँ पे लिखा हुआ है, हम चाहते हैं कि केवल हिंदी सब्जेक्ट में ये जांच करके हम मतलब देखें
कि नंबर किसका कम है या किसका ज्यादा है, किस सब्जेक्ट में, हिंदी सब्जेक्ट में। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले यहाँ पे मैक्सिमम में आ जाइएगा, ज्यादा से ज्यादा निकालना है तो क्या निकालेंगे, मैक्सिमम निकालेंगे ना, इक्वल करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे क्या, मैक्स, ब्रैकेट यहाँ से ओपन करिएगा, इसमें आपको लिखना है क्या, हिंदी। कितना नंबर है सबसे ज्यादा, 77 आ गए, सही है। अब हिंदी सब्जेक्ट का मैक्स हमको मतलब जोड़ करके देखना है, तो इक्वल करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे सम, ब्रैकेट यहाँ से ओपन करेंगे, इसमें सब्जेक्ट का नाम क्या लिख देंगे, हिंदी लिख देंगे, और ब्रैकेट क्लोज करके एंटर कर, सही है। अब हिंदी सब्जेक्ट में हमको मिनिमम नंबर ज्ञात करना है, तो इक्वल करेंगे, मिन लिखेंगे, यहाँ से ब्रैकेट ओपन करेंगे, अब इसमें क्या लिखेंगे, हिंदी लिखेंगे, ब्रैकेट क्लोज करके आप एंटर कर दीजिए, सही है। अब काउंट का मतलब क्या होता है, गिनता है, इक्वल करेंगे, काउंट लिखेंगे, यहाँ पे ब्रैकेट ओपन करेंगे, इसमें लिखना है क्या, ब्रैकेट क्लोज करके एंटर कर दीजिए। क्या 7 नंबर लिखा हुआ है, 1 2 3 4 5 6 7, कोई दिक्कत किसी को, तो मैंने केवल हिंदी के लिए बताया। अब ऐसे ही आपको इंग्लिश का निकालना हो तो इक्वल करिए, यहाँ पे क्या लिखना है, सम करिए, और ब्रैकेट यहाँ से ओपन करिए, इसमें इंग्लिश लिख दीजिए। हाँ एक चीज ध्यान दीजिएगा, स्पेलिंग सही से लिखिएगा, अगर स्पेलिंग गलत लिखेंगे तो नहीं आएगा। 342 नंबर, कोई दिक्कत किसी को, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब चलिए, अब ऐसा मतलब जैसे मान के चलिए कि हम दूसरे मतलब सीट पे चले गए, मान के चलिए कि मैंने यहाँ से सीट को चेंज कर दी, सीट नंबर 3 पे आ जाते हैं, यहाँ से बहुत सारा सीट ले लीजिएगा, किसी भी सीट पे आप इसका रिजल्ट देख सकते हैं। और यहाँ पे मैंने इक्वल लिखा, इक्वल लिखा, यहाँ पे मैंने क्या लिखा, सम लिखा, ब्रैकेट यहाँ से ओपन करिए, और यहाँ पे जैसे मान के चलिए कि इंग्लिश मैंने यहाँ पे टाइप कर दी, इंग्लिश का नंबर हमको देखना है, सम करके एंटर कर दो, कोई दिक्कत किसी को, इंग्लिश के नंबर की मैक्सिमम हमको देखना है, तो इक्वल करेंगे, मैक्स लिखेंगे, यहाँ से ब्रैकेट यहाँ से ओपन करेंगे, इसमें लिखेंगे क्या, इंग्लिश, ब्रैकेट क्लोज करके एंटर कर दीजिए। फिर मिनिमम निकालना है तो इक्वल मीन, ब्रैकेट ओपन करिए, इसमें लिखना है इंग्लिश। आप समझ रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो, ये बताओ पहले। जैसे बार बार जो वैल्यू हम सिलेक्शन कर रहे थे ना, उसी वैल्यू को मैंने एक कोड दे दिया। जैसे मान के चलिए कि क्या होता है, जैसे किसी व्यक्ति का कुछ नाम दिया जाता है ना, क्या नाम को हम कोड बोल सकते हैं, बिल्कुल कोड बोल सकते हैं। मान के चलिए कि एक आदमी है, उसका नाम मैंने जैसे अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से कोई नाम रख दिया जाता है, उसको एक प्रकार का हम कोड बोल सकते हैं, तो वही कोड मैंने इसमें अप्लाई किया, कोई दिक्कत किसी को। चलिए, यहाँ पे एक ऑप्शन और भी आता है, यहाँ पे अब जैसे मान के चलिए कि इसमें ऑप्शन दिया हुआ है, इस पे क्लिक करेंगे तो ये बताएगा कि आप इतने सारे कोडिंग में आप फार्मूले का प्रयोग कर सकते हैं, इतने सारे कोडिंग में आप फार्मूले का प्रयोग कर सकते हैं। अब जैसे मान के चलिए मैंने यहाँ पे नंबर लिख दिया 213, क्या लिख दिया, 213। अब इसका भी हम कोई कोड देना चाहते हैं, इसको सिलेक्शन किए रहिए और चले आइए सबसे पहले यहाँ पे नेम मैनेजर में, और यहाँ पे ले लीजिए न्यू, क्या लिख दिया मैंने, न्यू, और यहाँ पे लिख दीजिए जो है इसी के नाम से बना लीजिए, न्यू के नाम से, ओके कर, ये भी ऐड हो गया इसमें, कितना, 213। अब देखिए यहाँ पे आ जाइए, इसमें सबसे पहले इक्वल लिखिए, और यहाँ पे क्या लिखेंगे, केवल सम लिखेंगे, जैसे मान के चलिए मैंने सम लिख लिया और ब्रैकेट ओपन किया, और इसमें क्या लिखना है, न्यू लिखना है, और ब्रैकेट क्लोज करके एंटर कर दीजिए, ये नंबर आ जाएगा फाइंड पे। कोई दिक्कत किसी को, तो यही फाइंड का प्रयोग होता है। अब इसके बाद से इसमें एक और समझिए, जैसे मान के चलिए कि मैंने अभी ऐड किया था क्या, न्यू, इसको मैं यहाँ से डिलीट करना चाहते हैं, इसको सिलेक्शन करिए और यहाँ से डिलीट कर दीजिए, कोई दिक्कत है किसी को। अब चलिए इसके बाद से एक और ऑप्शन के बारे में बताते हैं, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है ट्रेस प्रेसिडेंट लिखा हुआ, इसका क्या प्रयोग है, जैसे मान के चलिए आपसे अगर कोई पूछ दे कि ये 383 नंबर आपने कहां से प्राप्त किया है, उसको आप बताइए, तो देखिए इसके लिए आप ट्रेस प्रेसिडेंट पे चले जाइए, ये बता देगा कि यहीं से आप नंबर निकाले, एरो बता रहा है ना कि इसी पूरे डेटा को आपने सम किया तो ये नंबर आपको मिल गया। चलिए अब हम जानना चाहते हैं कि 342 मैंने कहां से प्राप्त किया है, तो ट्रेस प्रेसिडेंट पे क्लिक कर लीजिए, देखिए यहाँ से पॉइंट लगाया है, मतलब समझ सकते हैं इंग्लिश से स्टार्ट किया, कोई दिक्कत किसी को। पुनः एरो को हटाना है तो यहाँ से रिमूव कर दीजिए, यहाँ से
नहीं, अरे यार पहले इतना समझो यार। पहले हम इस नंबर को सिलेक्शन करेंगे। ऐसे क्वेश्चन आ सकता है आपके सामने कि मान के चलिए कि ये जो नंबर आपने निकाला है वो कहाँ से आपने निकाला, तो आप बताएंगे कि यहाँ से बस ट्रेस प्रेसिडेंट पे हम चले जाएं, आपसे बता देगा कि यही नंबर हमको ऐड करके बताया गया। ऐसे कोई पूछ नहीं सकता है कि 383 आपने कहाँ से लाया, थोड़ा बताइए तो। इसको हटाना है तो यहाँ से इसको हटा दीजिए, रिमूव कर दीजिए। क्या हुआ? हाँ, दूसरे सीट पे कैसे जाएगा, फाड़ के चला जाएगा क्या? इसी सीट पे केवल काम करेगा। अब देखिए इसमें आता है एक और ऑप्शन, ट्रेस डिपेंड्स करके आता है। मतलब इसको आपने कहाँ कहाँ प्रयोग किया, इस पे क्लिक करिए और ट्रेस प्रेसिडेंट डिपेंड्स पे क्लिक करिए। इसका प्रयोग आपने कहाँ कहाँ किया, तो ये डब्बा बता रहे हैं, मतलब और भी आगे तक गया हुआ। इसका प्रयोग करके देखिए, आपने ये डेटा निकाला है, ये डेटा निकाला है, ये डेटा निकाला है, ये डेटा निकाला है, 4 को एरो बना हुआ है। और कहाँ निकाला है आपने? अगले सीट पे नहीं, इसी सीट पे देखिए। समझ में आ रहा है ना? ये पूरा स्केल कर, अच्छा इसमें ट्राई क्या करना है, ये ऑलरेडी दिया गया है, बस हम उसमें वैल्यू देंगे, ऑटोमेटिक को बता देगा वो। कोई दिक्कत किसी को? इसमें देखिए, अब जैसे इंग्लिश सब्जेक्ट का देखना है, पहले आप इसको यहाँ से हटा दीजिए। अब जैसे मान के चलिए कि इससे भी पूछा जा सकता है कि इंग्लिश को आपने कहाँ कहाँ डिफाइन करके लिखा है, उसको आप दिखा दीजिए। तो चलिए जैसे मान के चलिए कि हम बिल्कुल चले जाते हैं लास्ट में। अभी देखिएगा एरो कितना बड़ा आ जाएगा, यहाँ पे आ जाइए। अरे यार उससे अच्छा कंट्रोल के साथ हम राइट एरो दबा दें। देखिए यहाँ पे मैंने इक्वल लिख दिया, और यहाँ पे मैंने लिख दिया क्या, सम। ब्रैकेट ओपन किया मैंने, और यहाँ पे मैंने लिख दिया इंग्लिश, ब्रैकेट क्लोज और एंटर। देखिए एरो यहाँ तक लेके आए, कंट्रोल के साथ लेफ्ट एरो। देखिए करना क्या है, अब आपसे कोई पूछ सकता है कि इंग्लिश को आपने कहाँ कहाँ डिफाइन करके लिखा है, उसको आप दिखा दीजिए। तो पूरे नंबर को सिलेक्शन करेंगे और चले जाएंगे ट्रेस डिपेंडेंस। अब लास्ट वाले पे कैसे जाएंगे, देखिए बता रहा है कि इसका लास्ट में भी है, कंट्रोल के साथ राइट एरो। एक्सेप्ट डी लास्ट ही होता है ना? कोई दिक्कत है किसी को? यही फार्मूला है आज का, जो बहुत ही यूजफुल है। पुनः आप इसको हटाना चाहते हैं तो यहाँ से क्लिक करके हटा दीजिए। जैसे देखिए ये डब्बा बताने का मतलब क्या हुआ, ये जो डब्बा दिया इसका क्या मतलब लास्ट तक गया हुआ है, आप उसको पूछिए कहाँ तक पहुंचा हुआ है। ठीक है, वहां तक वो लेके जाएगा। अच्छा, डब्बा इंडिकेट करके बता रहा है यार, डब्बा इंडिकेट करके बस बता रहा है, इसको बताएगा थोड़ी ना। ये बस ये सिलेक्शन करके बता रहा है कि आपने कहाँ कहाँ अपने डेटा को लेके गया, कहाँ कहाँ आपने इसका सॉल्यूशन देखा। हो जाएगा, इतना करिए आप लोग।